नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स। वेल गाइस, मैं ये सब्सक्राइबर सीरीज लेके आई हूँ जिसमें सब्सक्राइबर मुझे अपनी कोई भी क्वेरी वीजा से रिलेटेड या कोई ट्रैवल से रिलेटेड मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं और मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, एक डिटेल्ड लॉन्ग वीडियो जिसमें उनकी पूरी क्वेरी और बाकी लोगों की क्वेरी भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। सो गाइज, ऐसी ही एक क्वेरी मेरे पास आई थी दैट व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड अगर एक हनीमून कपल यूरोप जाना चाहता है, यूरोपियन यानी कि शेंगन वीजा अप्लाई करना चाहता है। तो सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। ये वीडियो उन सबके लिए है जो रिसेंटली मैरिड है या फिर जिनकी शादी होने वाली है एंड दे आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर अ शेंगन वीजा टुगेदर। स्पेशली उनका पहला शेंगन वीजा है या दूसरा तीसरा भी हो, बट दे आर अप्लाइंग इट टुगेदर। सो गाइज, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल इफ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई द वीजा। एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। यूरोप जाना सबका ड्रीम होता है, मेरा भी ड्रीम है। मतलब मेरे तो 5 शेंगन वीजा लगे हुए हैं, यूज्ड कर रखे हैं मैंने, और अभी मेरे रिसेंटली 2 साल का शेंगन वीजा लगा है डेनिश एम्बेसी का। फिर भी मतलब मैं जितना जाती हूँ मुझे उतना कम लगता है। मेरा मन करता है काश एक डोरेमोन होता मेरे पास, उसके थ्रू मैं कहीं पे भी घुस जाती डोरेमोन की डोर से। एनीवे, जोक्स अपार्ट। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि शेंगन वीजा हनीमून कपल के लिए या हनीमून वीजा जैसा कुछ नहीं होता। चाहे आप अकेले जाओ, चाहे आप फ्रेंड्स के साथ जाओ, चाहे आप फैमिली के साथ जाओ, आप चाहे हनीमून के लिए जाओ, आप जा तो टूरिज्म के लिए रहे हो। सो गाइज, कैटेगरी टूरिज्म ही होती है, ये टूरिस्ट वीजा ही कहलाता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टूरिस्ट वीजा और हनीमून वीजा कुछ अलग होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप हनीमून के लिए जाना चाहते हो या आफ्टर मैरिज कुछ महीनों बाद, एक आधे साल बाद आप विजिट करना चाहते हो टुगेदर, देन इट्स एक्चुअली जस्ट अ टूरिस्ट वीजा। सो सबसे पहले तो आपको वीएफएस के थ्रू अप्लाई करना है, हम सब जानते हैं। कोई फर्क भी नहीं पड़ता अगर मान लीजिए आप एज अ कपल आप अप्लाई करना चाह रहे हैं शेंगन वीजा कोई भी कंट्री का, मान लो फ्रांस का, तो अगर आपके पासपोर्ट में कोई दूसरी सिटी मेंशन है, मान लो आपका होम एड्रेस फॉर एग्जांपल दिल्ली में है, आप बैंगलोर से अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली आना पड़ेगा, मतलब आप इंडिया में कहीं से भी कर सकते हो अप्लाई, और एक कपल अलग अलग जगह से भी अप्लाई कर सकता है। सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो पहले तो ये समझने की जरूरत है कि आप एक कपल अलग अलग सिटी से अप्लाई कर सकता है। अब इसका रीजन क्या है गाइज? देखो, एज अ कपल ना, आपका जो एप्लीकेशन है वो एक फाइल में नहीं जाएगी, आपके दो दो अलग सेट बनेंगे। हस्बैंड का अलग फाइल बनेगी, वाइफ की अलग फाइल बनेगी, क्योंकि ये एक टूरिस्ट वीजा के तहत अप्लाई होता है, तो दोनों के अलग अलग इंडिविजुअली ही अप्लाई होंगे। बट ये है कि कुछ आपको ऐसी शादी से रिलेटेड चीजें उसमें अटैच करनी है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। सो सबसे पहले तो पहला डॉक्यूमेंट हमारा नॉर्मल है जैसा सबके लिए होता है, एंड दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म को हमेशा अच्छे से फिल करते हैं, मैंने अपने हर वीडियो में बताया है। ऐसा ना हो कि आप नाम गलत डाल लो। मान लो पासपोर्ट में आपका 3 नाम लिखे हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, ठीक है, और आप एप्लीकेशन में सिर्फ फर्स्ट नेम और सरनेम डाल देते हो, तो ऐसा नहीं करना है। एंड मान लीजिए कि आपका पासपोर्ट में अभी सरनेम कुछ और लिखा हुआ है और आप एज अ मैरिड कपल अप्लाई कर रहे हो। मान लीजिए आपका पासपोर्ट में सरनेम आपका आपके फादर वाला लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अब शादी के बाद आपको लगता है कि आप अपने हस्बैंड का सरनेम लगाओगे अगर, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म में सरनेम अपने फादर्स ने सरनेम की जगह आप अपने हस्बैंड का डाल देते हो, लेकिन पासपोर्ट पे अभी भी फादर्स का है, तो गाइज रिजेक्ट हो जाएगा वीजा, क्योंकि आपको वही डालना है जो आपके पासपोर्ट में है। मतलब ऑल द डिटेल्स हैव टू बी टोटली सेम। सो मेक श्योर कि आप एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भरें। इसके बाद गाइज आपकी इंडिविजुअल कुछ फोटोज लगती हैं, 4 पासपोर्ट साइज फोटोज लगती हैं, तो मिनिमम आप 4 लेके जाइए व्हाइट बैकग्राउंड पे।
और फोटो का स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसा होता है कि आपके कान दिखने चाहिए, आपके बालों की फ्लिक आपके माथे पे नहीं आनी चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो बेसिकली पूरा फेस ऐसे क्लियर दिखना चाहिए। एंड अगर आपके बाल लंबे हैं, मेक श्योर दैट यू टाई इट फॉर अ पासपोर्ट फोटो, ताकि क्लियरली विजिबल हो। इसके अलावा आपके आईडी प्रूफ लगते हैं। आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप ओरिजिनल भी लेके जाओ। वैसे तो कलर फोटोकॉपी लगती है सबकी, लेकिन एक फाइल आप ओरिजिनल की लेके जाओ, क्योंकि जो वीएफएस के एजेंट होते हैं वो फोटोकॉपी देखने से पहले ओरिजिनल एक बारी देख के वेरीफाई करते हैं। उसके बाद एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है एयर टिकट। वेल गाइस, मैंने पहले भी कहा है अपनी सारी वीडियोस में कि नेवर अप्लाई योर वीजा शोइंग अ डमी टिकट। मैं कभी एडवाइस नहीं करती, क्योंकि क्या होता है, देखा जाए तो डमी टिकट हमारी फेक ही होती है। हालांकि बहुत लोग डमी टिकट से अप्लाई कर देते हैं, काफी लोगों का एक्सेप्ट भी हो जाता है अगर वो लेजिट होती है, लेजिट वेबसाइट से अगर आपने लिया है तो। लेकिन गाइज बहुत सारी जगहों पे ये रिजेक्ट हो जाता है। तो ट्राई टू सर्च फॉर अ रिफंडेबल टिकट। अगर आप थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन अगर आप प्री प्लान कर रहे हो अपना हनीमून, तो आप रिफंडेबल टिकट लीजिए, कि ताकि जस्ट इन केस अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो गया तो आपको रिफंड मिल जाए आपके एयर टिकट का। नेक्स्ट मैं कहूंगी होटल रिजर्वेशन। होटल रिजर्वेशन इज ऑल्सो अ कंपल्सरी डॉक्यूमेंट गाइज, एंड आप पे लेटर ऑप्शन कर दो। जैसे ऑनलाइन साइट पे जाओ, booking.com, अगोडा, एक्सपीडिया, इन सब पे आप जाओ और पे लेटर ऑप्शन कर दो। मैं भी वही करती हूँ। पे लेटर ऑप्शन बहुत सेफ है। पे लेटर से आपको तुरंत पेमेंट नहीं करनी, बाद में पे करते हो, या कहीं कहीं जगह आप होटल में ही पे करते हो, लेकिन उसकी कंफर्मेशन रिसिप्ट आपको मिल जाती है। वो प्रिंट करके अपने डॉक्यूमेंट्स में लगा दो। नेक्स्ट इज ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस इज द मोस्ट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर योर शेंगन वीजा। क्योंकि देखिए, आप अगर वीएफएस की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लिस्ट देखेंगे, उनकी वेबसाइट पे देखेंगे, आपको पूरी लिस्ट दिख जाएगी। तो उसमें गाइस ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी है। अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लेके जाओगे, आपका वीजा ही वो सबमिट नहीं करेंगे। वीएफएस के एजेंट आपको वापस भेज देंगे, फाइल ही आपकी सबमिट नहीं होगी, या फिर वो बोलेंगे कि ऑफिस के बाहर हमारे थर्ड पार्टी एजेंट बैठे हैं, उनसे जाके करा लो फिर सबमिट कर लो। तो वो महंगा भी पड़ता है, वो डबल पड़ता है। तो इट्स बेटर कि आप ऑनलाइन वगैरह से आप खुद ही इंश्योरेंस कर लो। एंड नॉमिनल कॉस्ट होती है, एज के हिसाब से बढ़ता है, लेकिन सबसे सस्ता से भी सस्ता आ जाता है, 800 रुपए तक का आ जाता है मिनिमम, 500-600 का भी आ जाता है। अब लाइक जब मैं व्हेन आई वाज आई थिंक 27 ईयर ओल्ड और समथिंग, तब मेरा पड़ा था 500-600 रुपए के आसपास इंश्योरेंस। अब अगर मैंने अप्लाई किया है एट द एज ऑफ 30, तो मेरा आई थिंक 700-750 रुपए का पड़ा था। तो वो एज के हिसाब से फ्लक्चुएट होता है, बट बहुत महंगा नहीं होता है। कोई कोई आपको रिफंडेबल भी दे देता है कि आपका जैसे नहीं हुआ, आपने कैंसिल कर दिया इंश्योरेंस, तो आपको रिफंड भी मिल जाता है इंश्योरेंस का। सो ट्रैवल इंश्योरेंस इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। इस पे मैंने फुल कंप्लीट डिटेल लॉन्ग यूट्यूब वीडियो बना रखी है, हैव अ लुक। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। ट्रैवल इंश्योरेंस के बाद एक और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है गाइस, अ प्रोफेशनल कवर लेटर एंड आइटिनरी। देखो, प्रोफेशनल कवर लेटर एंड आइटिनरी क्या होता है? सबसे पहले तो हैंड रिटन नहीं होता। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है अरे एक पेपर पे हमें डिटेल ही तो लिखनी है अपनी, तो हाथ से लिख के सबमिट कर देते हैं। बट नहीं, आपको प्रोफेशनल बनाना है, टाइप करके आप बनाइए। उसमें आपकी सारी डिटेल आती है, आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपके करंट वर्किंग, आपका सब कुछ आता है। एक आइटिनरी बनती है। मान लीजिए आप एक हफ्ते के लिए जा रहे हो, तो फर्स्ट डे आप लैंड करोगे, सेकेंड डे आप ये करोगे, थर्ड डे आप यहाँ जाओगे, पूरी डिटेल आइटिनरी बनती है। आपकी वीजा हिस्ट्री भी डलती है, आपका एक छोटा सा बैकग्राउंड डलता है, आपका एक प्रूफ डलता है, आपके बारे में एक लिखा जाता है कि आपके पास ऐसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप अपने होम कंट्री यानी इंडिया रिटर्न करोगे। तो गाइज, अगर आप एक हनीमून कपल हो, तो आपका ना सबसे पहले तो एक कवर लेटर पे नहीं बनेगा, ठीक है? एक कवर लेटर पे आपका दोनों का डिटेल नहीं डलेगी। आप क्योंकि इंडिविजुअल फाइल बन रही है, दोनों की अलग, हस्बैंड की अलग, वाइफ की अलग, तो अलग अलग कवर लेटर और अलग अलग आइटिनरी बनेगा, जिसमें दोनों की अलग अलग डिटेल आएगी। और दोनों कवर लेटर में ये मेंशन होगा कि मैं इस ट्रिप पे अपने वाइफ के साथ जा रहा हूँ,
या फिर वाइफ के में आएगा कि मैं इस ट्रिप पे अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ हनीमून के लिए। और अगर तो आप दोनों एक्सपेंसेस को स्प्लिट कर रहे हैं तो वो भी मेंशन होगा कि हम दोनों ही टेक केयर करेंगे एक्सपेंसेस का। अगर तो हस्बैंड एक्सपेंसेस कर रहा है तो वाइफ के में लिखा जाएगा दैट ऑल द ट्रिप एक्सपेंसेस विल बी टेकन केयर ऑफ बाय हस्बैंड, ये लिखा जाएगा। अगर वाइफ कर रही है तो हस्बैंड के में लिखा जाएगा, और ऐसे ही सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं गाइस। तो कवर लेटर इज एक्सट्रीमली मैंडेटरी और बहुत डीप है, क्योंकि एक प्रोफेशनल कवर लेटर आपकी वीजा एप्लीकेशन को बहुत स्ट्रांग बनाता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है कवर लेटर और आइटिनरी के रिगार्डिंग, तो मैं एक प्रोफेशनल कवर लेटर और आइटिनरी बनाती हूँ, मैं वीजा कंसल्टेंसी भी देती हूँ। You can contact me you can email me on solotrailsbyarushi@gmail.com। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल है arushi.travels। इसके बाद गाइज बैंक स्टेटमेंट हर कंट्री के हिसाब से अलग होता है, बट नॉर्मली यूरोपियन कंट्रीज के लिए 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट मांगा जाता है। अब आप चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आप एम्प्लॉयड हो, किसी कंपनी में आप जॉब करते हो, आपका 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगेगा। और आपकी ट्रिप का जो खर्चा आएगा ना, उससे डबल होना चाहिए आपके अकाउंट में पैसा, नियरली डबल होना चाहिए। मतलब एयर टिकट वगैरह, होटल की खर्चा, घूमने का खर्चा, इन सारे खर्चों को हटाकर आपके में उस खर्चे का नियरली डबल होना चाहिए। मान लो जो आपका खर्चा 1 लाख रुपए का आ रहा है, तो आपके अकाउंट में 2 लाख के करीब होना चाहिए दिखाने के लिए। तो ये बैंक स्टेटमेंट हस्बैंड की भी लगेगी, वाइफ की भी लगेगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल वाइफ वर्किंग नहीं है, हाउस वाइफ है, या आपकी शादी होने वाली है और वो उनकी प्लानिंग है कि वो हाउस वाइफ ही है, वो वर्किंग नहीं है आपकी वाइफ। सो इस केस में आपके बैंक स्टेटमेंट उनके एप्लीकेशन में लगेंगे। और अब बैंक अकाउंट तो मोस्टली सबका होता है, तो चाहे उनके अकाउंट में 5,000 रुपए हो, 10,000 रुपए हो, 50,000 रुपए हो, कोई कितने भी पैसे हो, एक फॉर्मेलिटी के लिए उनका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट भी लगेगा। बैंक स्टेटमेंट सबका लगता है। सो ये है एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, और बैंक स्टेटमेंट साइन एंड स्टैम्प होता है बैंक मैनेजर से। और अगर आपकी वाइफ वर्किंग है, हस्बैंड दोनों वर्किंग है, तो दोनों का बैंक स्टेटमेंट लगता है अलग अलग। इसके बाद है गाइस ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न प्रीवियस 3 इयर्स की लगती है। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास 2 साल की है, तो आप 2 साल की लगाइए, और तीसरे साल की क्यों नहीं है उसके लिए एक लेटर लिखिए। अगर आप एक लेटर लिखते हैं, उसमें आपको रीजन लिखना है कि क्यों नहीं है आपके पास। आप कोई भी रीजन हो सकता है, आप किसी छोटी कंपनी में थे, या आपने लेट अपनी जॉब करी, और जो भी रीजन है आपका, आप उसमें अच्छे से लिख सकते हैं। और वाइफ की भी लगती है, चाहे नील रिटर्न हो सकता है आप खुद भी कोई ITR ना जमा करते हो, आपकी इनकम एक 6 लाख से कम हो, 7 लाख से कम हो, नील रिटर्न जाती हो, 0 रिटर्न जाती हो, इट्स टोटली फाइन। यूरोपियन वीजा का मतलब ये नहीं है कि आप लाखों में इनकम टैक्स दे रहे हो, हजारों में दे रहे हो। आप चाहे इनकम टैक्स ना भी दो, आपको तो भी लगानी है एक्नॉलेजमेंट। और चाहे वाइफ काम करे ना करे, चाहे उनके पास ITR हो या ना हो, आपकी लगेगी उनके अकाउंट, और उनके फाइल में आपकी इनकम टैक्स लगेगी। और अगर वाइफ के पास इनकम टैक्स की एक्नॉलेजमेंट नहीं है, तो एक लेटर लगाना पड़ेगा वाइफ को के रीजन बताते हुए कि उनके पास क्यों नहीं है इनकम टैक्स एक्नॉलेजमेंट। एंड गाइज, मैरिड कपल के लिए या हनीमून कपल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और वो है मैरिज प्रूफ। अब आप मैरिज प्रूफ में क्या दिखाओगे? अब अगर आपका पासपोर्ट में आपका स्पाउस नेम एडेड नहीं है, मतलब एकदम से इतनी जल्दी तो ऐड हो नहीं सकता किसी का, इट टेक्स टाइम। तो गाइज अगर एडेड नहीं है, आपके फादर मदर का ही नाम लिखा हुआ है, तो इट्स टोटली फाइन। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको हस्बैंड या वाइफ का नेम डालना ही पड़ेगा तुरंत। बट इसके अलावा आप मैरिज प्रूफ क्या दिखा सकते हो और क्या दिखाना पड़ता है, एंड दैट इज योर मैरिज सर्टिफिकेट। एक लीगल जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है वो आपको दिखाना पड़ता है। साथ ही साथ आपको अपना वेडिंग इनविटेशन डालना पड़ता है, उसमें आपको अपनी वेडिंग फोटोज भी डालनी पड़ती है, स्टेटिंग द प्रूफ दैट यू आर मैरिड एंड यू आर गोइंग फॉर द हनीमून। क्योंकि आप कवर लेटर में तो हनीमून मेंशन कर रहे हो, अब हनीमून का मतलब है आपकी शादी हुई है। तो जब आपकी शादी हुई है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट तो आप लगाओगे ही, तभी तो आप प्रूव कर सकते हो कि आप एक हनीमून के लिए जा रहे हो।
इसके अलावा गाइज, अगर तो आप जॉब करते हो, चाहे वाइफ करती हो, हस्बैंड करते हो, दोनों करते हो, जॉब का प्रूफ लगता है, आपका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ लगता है। इसके अलावा आपका एनओसी, आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो एम्प्लॉयर देता है, आपका लीव लेटर होता है, आपका सैलरी स्लिप होता है, तो ये सब कुछ लगता है। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, आपको लगाने पड़ेंगे। और अगर आपका बिजनेस है, चाहे वाइफ का हो, हस्बैंड का बिजनेस हो, दोनों का हो, जो भी हो, तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि जीएसटी वगैरह, या कोई और लाइसेंस हो वो लगेगा। और इसके अलावा अगर तो आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका खुद का बिजनेस है, जीएसटी है आपका, सब कुछ है, एक क्लैरिफाइंग लेटर आपकी कंपनी लेटर हेड पे आपको बनाना पड़ेगा। आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि मैं ही इस कंपनी की ओनर हूँ, फाउंडर हूँ, या पार्टनर हूँ, या जो भी हूँ, और मैं छुट्टी पे हनीमून पे जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ या अपने वाइफ के साथ, और मुझे वीजा ग्रांट किया जाए। तो ऐसी चीज आपको पूरा क्लैरिफाइंग लेटर पे लिखनी पड़ती है एज अ फॉर्मेलिटी। सो दिस इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट गाइज। एंड अगर आप वर्किंग नहीं हो, मान लीजिए वाइफ हाउस वाइफ है और सिर्फ हस्बैंड वर्किंग है, तो वाइफ की फाइल में हस्बैंड का लगेगा, और कवर लेटर में भी मेंशन होगा कि हस्बैंड एक्सपेंसेस को बेयर कर रहे हैं, और हस्बैंड के ही बैंक स्टेटमेंट लग रही है, हस्बैंड का ही छुट्टी का सर्टिफिकेट लग रहा है, लीव लेटर लग रहा है, हस्बैंड की ही सैलरी स्लिप लग रही है। तो ये सारी चीजें वाइफ के में लगेंगी, अगर वाइफ वर्किंग नहीं है। अगर वर्किंग है तो फिर वो वाइफ की खुद की डिटेल्स लगेंगी। एंड अगर गाइज आपको किसी ने यूरोप की ट्रिप गिफ्ट की है, मान लीजिए आपको किसी ने शादी का गिफ्ट दिया है, आपके पेरेंट्स ने या आपको किसी ने भी गिफ्ट दिया है, तो गाइज आपके पेरेंट्स को एक स्पॉन्सर लेटर लिखना पड़ेगा। आपको एक लेटर उसमें दिखाना पड़ेगा कि उसमें लिखा है दैट पेरेंट्स हैव sponsored, we are his or her parents, and we have sponsored the trip and we are bearing all the expenses of the trip। तो उसमें ये एक लेटर आएगा पेरेंट्स के थ्रू। कई बार क्या होता है कि कपल के पास उतनी इनकम नहीं होती या बैंक में उतने पैसे नहीं होते कि वो एक यूरोप ट्रिप कर पाए, तो उस केस में उन्हें कोई स्पॉन्सर करता है, पेरेंट्स स्पॉन्सर करता है या कोई भी स्पॉन्सर करता है, तो फिर उस एक जो थर्ड पर्सन है उसकी सारी डिटेल लगेगी। मतलब हस्बैंड वाइफ की तो लगेगी, लेकिन वो थर्ड पर्सन की भी सारी डिटेल्स लगेंगी, मतलब उसका बैंक बैलेंस, उसका बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ लगेगा। तो गाइज वैसे तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप तभी जाइए जब आप एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पर्सन है। किसी पे आप बर्डन मत दीजिए अपनी ट्रिप का, आप खुद से ट्रिप करिए, यू विल बी मोर हैप्पी। ऑल्सो गाइज, अगर आप एक हनीमून के लिए जा रहे हैं, हनीमून कपल हो आप, और आप वीजा यूरोप का लगवा रहे हो, आप शेंगन वीजा लगवा रहे हो, तो मेक श्योर कि आपकी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री जरूर हो, यानी कि आप कोई कंट्री घूमे हो। वीजा ऑन अराइवल कंट्री काउंट नहीं होती यूरोपियन वीजा के लिए, बट कंट्रीज लाइक इधर सिंगापुर, जापान, दुबई, ये इनसे एक प्लस पॉइंट हो जाता है और शेंगन वीजा मिलने में थोड़ी आसानी हो जाती है। अदरवाइज क्या होता है, आजकल जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से ना दे आर डाउटिंग। तो एम्बेसी में बहुत डाउट होता है कि कहीं कपल इलीगल तरीके से, मतलब टूरिस्ट का वीजा लेके फॉरेन में ना बस जाए, यूरोप में ना बस जाए। तो ऐसे केसेस हो भी रहे हैं, हुए भी है। सो मेक श्योर कि आपकी थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री हो। एंड गाइस, आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो तो प्लीज टूरिस्ट वीजा लगवाइए। अगर बिजनेस के लिए जा रहे हो तो प्लीज बिजनेस के लिए बिजनेस वीजा लगाइए। अगर इमिग्रेट होना है तो उसके हिसाब का वीजा लगाइए। इलीगल चीज आप कभी मत करिए, क्योंकि इफ यू गेट कॉट, आपकी पूरी लाइफ की पूरी हिस्ट्री, आपके पूरे फ्यूचर प्लान सब खराब हो जाएगा एक ही पल में। सो मेक श्योर दैट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स आर गुड, ऑल योर डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीट। इफ यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू कमेंट बिलो। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपको कवर लेटर और आइटिनरी बनवाना है मेरे से। ईमेल मी ऑन solotrailsbyarushi@gmail.com. You can DM me on Instagram. My Instagram is arushi.travels. I hope you like this video guys. Like कर दो, share कर दो, bell icon भी press कर दो कि ताकि आपको time to time notifications आते रहे। And do share this video among your friends who are planning to get married, planning to go for a honeymoon in a European country.
इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉपर और ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, क्योंकि मेरे खुद के 5 शेंगेन वीजा सक्सेसफुली लगे हैं, यूज है, कभी मेरा कोई रिजेक्शन नहीं हुआ है। एंड इसके अलावा मैंने मतलब करीब आई थिंक 10-12 कंट्रीज यूरोप की घूम ली है, एशियन कंट्रीज भी घूमी है और यूरोपियन 10-12 कंट्रीज भी मैंने घूम रखी है। यू कैन चेक आउट माई व्लॉग्स, माई ट्रैवल व्लॉग्स, प्लेलिस्ट में आप जाइए, प्लेलिस्ट में आपको डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे सबके सोलो ट्रैवल आपको दिखेंगे। यू कैन टेक सम आइडियाज कि आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, किस तरीके का आप कैसे वीजा अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कंट्री आपके लिए अच्छी रहेगी। सो ये सारी चीजों की सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।